तो अब हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। लेक्चर 1 में हमने देखा था सेट्स की डेफिनेशन, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स, एलिमेंट्स की डेफिनेशन, फिर हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने सीखा कि हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमने कुछ लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी थी कि अगर हमें एक सेट को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, वो कैसे करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है वो कैसे करेंगे। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो ये भी एक इजी लेक्चर ही रहेगा और ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, बहुत इजी ही लेक्चर है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं। एक दूसरी स्लाइड पे समझते हैं हम इसको। टाइप्स ऑफ सेट्स, देखिए हमारे पास सेट जो है ना, या तो हमारे पास सेट होगा फाइनाइट, या होगा इन्फिनाइट। ठीक है, देखो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं। देखो एक ऐस मेरे पास फॉर एग्जांपल ये सेट है, मान लो। अगर मैं आपसे पूछूं ना इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, आप कहोगे सर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। मतलब आप काउंट कर सकते हो ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना सेट में, वो फाइनाइट होते हैं। यानी हम गिन सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में। अब देखो, मान लो मैं तुम्हारे पास एक दूसरा सेट देता हूँ। अब मुझे बोलो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तुमने काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कर रहे हो भी काउंट। तो बोलो कितने एलिमेंट्स है इसमें। तुम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है ना, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। इसीलिए तुम मुझे बोल ही नहीं सकते इसमें कितने एलिमेंट्स है। तो वही होता है इनफिनाइट, वही होता है फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, या अगर तुम एलिमेंट्स गिनना चालू करोगे ना, कभी ना कभी टर्मिनेट करोगे। लेकिन इन्फिनाइट सेट में ऐसा क्या है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होते, इन्फिनाइट होते हैं। मतलब जो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट्स है ना, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा फाइनाइट सेट किसे कहते हैं और इन्फिनाइट किसे कहते हैं। और यही मैंने पहली स्लाइड पे लिखा है कि फाइनाइट सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला फाइनाइट सेट, ए सेट विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और उसका मतलब क्या है, दैट इज द एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड, काउंट, एंड द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एंड्स एट स्पेसिफिक नेचुरल नंबर। एलिमेंट्स को तुम लिस्ट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, और जो वो लिस्टिंग है ना प्रोसेस, वो टर्मिनेट होगा एट स्पेसिफिक नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल ये से है, ये हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास वन वन है एलिमेंट, टू है एलिमेंट, थ्री है और फोर है। मतलब इस सेट में 4 एलिमेंट्स है। मतलब जब मैंने गिनना चालू किया ना, मैं मतलब एक टाइम के बाद रुक गया। तो ये फाइनाइट सेट है। इस सेट को देखो, ये भी फाइनाइट है, इसमें 3 एलिमेंट्स है। अब इसमें ये बोलो, इस ये फाइनाइट है क्या। हाँ सर, एक ही एलिमेंट है सर इसमें। इसमें तो जो काउंटिंग प्रोसेस है ना, जल्दी टर्मिनेट होगा। इसकी बात करो, ये है क्या, ये पहले सेट है क्या। हाँ ये सेट है। आगे हम पढ़ेंगे, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो देखो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 0 है, एलिमेंट्स है ही नहीं कोई। तो मतलब हम काउंट कर सकते हैं ना, मतलब हम ये बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए ये भी फाइनाइट सेट है। उसके बाद इन्फिनाइट सेट, ए सेट
विद एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स कितने हो, अनलिमिटेड हो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट्स नेवर कम्स टू एन एंड, कि तुम गिनते ही जा रहे हो, कभी रुकते ही नहीं। और ये देखो, ये एग्जांपल हमारे पास, ये हमारे पास जो सेट है ना, इन्फिनाइट है, और ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। इसकी बात करो, ये भी ये भी इन्फिनाइट सेट है, ये हमारा इंटीजर का सेट है। और ये देखो, ये मुझे पहले बोलो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। हाँ, मतलब ये अगर हम तो देखोगे ना, ये इस सेट में हर वो एक्स है जो रियल नंबर है, मतलब ये रियल नंबर का सेट लिखा हुआ है, और रियल नंबर का सेट क्या है, इन्फिनाइट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट और इन्फिनाइट एलिमेंट्स सेट, सॉरी, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है फाइनाइट सेट्स की और इन्फिनाइट सेट्स की। जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये मुझे बोलो ये फाइनाइट है कि इन्फिनाइट? फाइनाइट है, क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है ना, अगर तुम देखोगे ना, इसमें हमारे पास एलिमेंट कौन सा आएगा, 2 आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, मतलब इस सेट में एक ही एलिमेंट है, मतलब काउंट कर सकते हैं ना तुम। हाँ है, फाइनाइट है। इसमें देखो, सेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ, हाँ ये अच्छा सवाल है, इस धरती पे जितने लोग हैं ना उसका सेट, अब बोलो, ये फाइनाइट है, इन्फिनाइट नहीं है। पता है इन्फिनाइट कहने का मतलब क्या है, तुम गिन ही नहीं सकते कितने एलिमेंट्स है, गलत है। ये सेट फाइनाइट है, हाँ इसमें टाइम लगेगा काउंट करने में, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट दैट डज नॉट मीन कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी तुम्हारा फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि सेट ऑफ पीपल लिविंग ऑन द अर्थ वो फाइनाइट है। अब देखो, ये सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पे, एक एक्स वाई प्लेन पे, अगर मेरे पास एक होता है ना वो 2 डायमेंशनल प्लेन, उस पे पॉइंट्स कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अरे यार पेन चल नहीं रहा, तो देखो, सेट ऑफ पॉइंट्स लिविंग, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ये भी इन्फिनाइट है। जो वो हमारे पास होता है ना एक्स वाई प्लेन, वो उस पे पॉइंट्स कितने होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है, इस तरह सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, अगर आपसे पूछे 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं, तो वो इन्फिनाइट है, फाइनाइट नहीं है। और अगर पूछे इंटीजर्स कितने आते हैं, तो कोई नहीं आता। क्योंकि 0 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है ना, वो 1 है, लेकिन रियल नंबर कौन सा है, 0 के बाद नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा है, तुम ये नहीं बोल सकते। तुम बोलोगे सर 0.1, कोई दूसरा बोलेगा 0.01, फिर कोई तीसरा बोलेगा 0.001, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते 0 के बाद हमारा नेक्स्ट रियल नंबर क्या है। इसीलिए बिटवीन 0 एंड 1 इन्फिनाइट रियल नंबर्स है। ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा फाइनाइट सेट और इन्फिनाइट सेट किसे कहते हैं। अभी हम देखेंगे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी। इसको भी एक दूसरी स्लाइड पे समझते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखो, मेरे पास ये एक सेट है एक्स, जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स ये है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो 4 एलिमेंट्स है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हो। ठीक है, इसी को कहते हैं कार्डिनलिटी। अब डिनोट कैसे करते हो, कुछ बुक्स ऐसे करते हैं, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, या कुछ बुक्स ऐसे करते हैं डिनोट।
क्योंकि इसमें एलिमेंट 4 है, मैं लिखूंगा 4। लेकिन देखो, जो कार्डिनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फाइनाइट सेट के लिए होता है। हम इन्फिनाइट सेट की कार्डिनैलिटी नहीं पूछते, क्योंकि आप इन्फिनाइट सेट में एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते। पूछने से फ़ायदा क्या। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, वो सेट फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहली स्लाइड पे लिखा है कि कार्डिनैलिटी किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, उसी को कहते हैं कार्डिनैलिटी। और अगर ए तुम्हारा है ना, तो इसकी कार्डिनैलिटी को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, या जो मैंने दिखाया ना उस स्लाइड पे कैसे, वैसे दिखाते हैं। अब देखो, फॉर फाइनाइट सेट्स कार्डिनैलिटी इज ऑल्सो रेफर्ड एज द ऑर्डर ऑफ द सेट। चाहे तुम कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट बोलो या ऑर्डर ऑफ द सेट बोलो। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे, मुझे बोलो एक्स का ऑर्डर क्या है, बोलोगे 4 है सर। किसी ने पूछा एक्स की कार्डिनैलिटी क्या है, तो वो भी 4 है। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। अब देखो, ये द कार्डिनैलिटी ऑफ इन्फिनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनाइट सेट्स की कार्डिनैलिटी डिफाइन नहीं होती, क्योंकि तुम गिन नहीं सकते ना एलिमेंट्स कितने उसमें। उसमें तो द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग द एलिमेंट्स, वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट है ना, ये बोलो, या तो एक सेट में ना, मान लो ये सेट है हमारे पास, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 0। इसमें तो एलिमेंट ही नहीं कोई। अगर अच्छा, ये होगा सेट हमारे पास, इसकी मुझे बोलो एक्स की कार्डिनल, एक्स का ऑर्डर बोलो मुझे, तो 1 है, 0 नहीं है, 1 है, ठीक है। अब तुम्हें समझ आ रहा है, एक सेट की जो कार्डिनैलिटी है ना, या तो वो 0 होगी, या 0 से क्या ज़्यादा होगी, ठीक है। कभी 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए हम इसको लिखते हैं मैथमेटिकली ऐसे। अगर तुम्हारे पास एस एक्स एक फाइनाइट सेट है ना, तो जो एक्स की कार्डिनैलिटी है ना, वो हमेशा या तो जीरो या तो हमेशा 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। बराबर कब होगी, जब उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, अदरवाइज 0 से ज़्यादा ही आएगी। और यही लिखा है मैंने पहली स्लाइड पे। जैसे मान लो तुम्हारे पास ए, हमारे पास एक सेट यहाँ पर है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मुझे बोलो ए की कार्डिनैलिटी मुझे बोलो, तो तुम गिनना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5। इसकी कार्डिनैलिटी 5 है, या इसका ऑर्डर 5 है। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट 0 है, इसकी कार्डिनैलिटी बोलो एक ही है। सी एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, तो कार्डिनैलिटी 0 है। अब देखो, हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, इसकी मुझे कार्डिनैलिटी बोलो। डिफाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इनफिनाइट सेट है। प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट्स वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ये तुम्हारा रहा कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। अब हमारे पास दूसरा जो, अब हमारे पास एक टाइप ऑफ सेट आ गया, सिंगल टन सेट। इसको समझते हैं।